थी कि हे पंडरीनाथ, मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख रही हूं। उसी समय पता नहीं कहां से ये कटोरी में गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो साक्षात पंडरीनाथ ही थे। मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदर दास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी। कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे। पुरंदर दास रोने लगा। पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहां? बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदर दास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन को अर्पित हो गए। कान पकड़ के क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया। और पुरंदर दास जी का फिर नियम हो गया, हर दिन जाते और ठाकुर जी से केवल क्षमा मांग करके ये कहते, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। जितना मेरी दृष्टि में मुझे समझ में आया, अधिक भी हो सकते हैं। भगवान से पीड़ा दो लोगों ने मांगी है, या तो द्वापर युग में कुंती ने मांगी है या कलयुग में पुरंदर दास ने मांगी है। ठाकुर जी से पीड़ा मांगी। वहां कुंती भगवान से कहती है कि नाथ मेरे जीवन में पीड़ा दे दीजिए, दुख दे दीजिए, दारिद्र्य दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। और यहां पुरंदर दास नित्य पंडरीनाथ भगवान से कहते हैं कि मुझे कष्ट दे दीजिए, दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना, आपके स्वरूप को नहीं जाना। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करते। एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, ए पुरंदर दास, क्या रोज कहता है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दंड दे दो। बोले प्रभु, जब तक दंड नहीं दोगे मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। बंधुओं, ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती करने के बाद अपने अपराध का बोध तो सबको हो जाता है, पर अपराध बोध में ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि इस अपराध का थोड़ा दंड मुझे दीजिए, ये वैष्णव ही कर सकता है। संसारी व्यक्ति तो भागेगा, मैंने कुछ नहीं किया, और किया तो क्या, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, अब मुझे पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए। पर वैष्णव तो उसके प्रति दंड मांगता है कि मुझे दंड दीजिए। हमारे वृंदावन की भूरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही अमार, ऐसो दुख दीजो ही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद छटा को सुहावे नाही, ओ को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही अमाही, ऐसो दुख दीजो ही। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही हो, बातन सो घबराही, भोरिए से दुख बिन प्यारी, भो
गवाही ऐसो दुख दीजो हमारे, ऐसो दुख दीजो। वैष्णव यदि कभी कुछ कर देता है ना, उसे शांति नहीं मिलती तब तक जब तक वो ठाकुर जी से प्रार्थना ना कर ले कि मुझे दंड दीजिए नाथ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे अपराध हुआ है। वो ठाकुर जी से दंड की याचना करता है। देना ना देना ये उनके हाथ में, लेकिन वो याचना करेगा, मुझसे ये गलती हुई नाथ, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं करना, इसका मुझे अपराध बोध हुआ है, पर मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप इसका मुझे सूक्ष्म दंड नहीं देंगे। वो दंड की याचना स्वयं करता है ठाकुर जी से। पुरंदरदास जी कहने लगे, नाथ मेरे द्वार पर आकर के आप मांग रहे थे और मैंने शाम तक बिठा करके आपको रखा, दंड तो मुझे मिलेगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, दंड दीजिए। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, हम एक दंड देते हैं। क्या? भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी मेरे मंदिर हैं, सबका पत्नी सहित दर्शन करके आओ, यही दंड है तुम्हारे लिए, जाओ। पुरंदरदास बोला ये दंड है, ये दंड है, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है, ये तो मेरे लिए और सुख की स्थिति है, दंड दीजिए। तो ठाकुर रुक्मणी जी बोली तो फिर एक काम करो। बोले क्या? जिस जिस तीर्थ में जाओगे वहां की मातृभाषा, वहां की जो लोक भाषा है, उस भाषा में एक पद गा करके वहां के ठाकुर जी को रिझाओ, ये दंड है, चलो। हाँ, इसमें थोड़ा परिश्रम है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे मराठी आती है, अब मैं दक्षिण जाऊंगा, आंध्र प्रदेश जाऊंगा, केरला जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां की भाषा में वहां का कीर्तन बनाना मेरे लिए कठिन होगा, ये दंड उचित है। और ये दंड पंडरीनाथ भगवान ने, इसको कहते हैं उत्सव दंड। उत्सव भी हो रहा था, दंड भी हो रहा था। अपनी पत्नी के साथ भारत के एक एक तीर्थ में गए और वहां की भाषा में जाकर के पुरंदरदास जी ने कीर्तन गाया, ठाकुर जी को रिझाया। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ हैं। ये किसको कैसे, कहां से, किस भाव से स्वीकार कर लेते हैं भगवान जाने। और इनका दंड भी ऐसा होता है जैसे किसी को रुई के डंडा से मारा हो। कितने डंडे पड़े? 100 डंडे पड़े, पर डंडा रुई का था। ऐसे तो ये दंड देते हैं। इसलिए भैया इनके सन्मुख हो जाओ, संसार से ज्यादा मतलब रखो नहीं। हमारे ऊपर तो एक आरोप और लग गया है, दुनिया को बोला मोह माया से दूर, खुद की ऐसा ब्याह किया। हमने कहा भैया, किसी ने आकर के हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर जी का उत्सव करते हो, उसमें कितना खर्चा होता है। आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, अपनी जेब से कितना कुछ कर देते हैं, कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमारे लाल जी का उत्सव होने वाला, बरसाना, आके देखना, कोई नहीं पूछेगा। वहां तो हमारी जेब फटफटा जाती है, तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन भाई संसार के लोग बड़े संसारी ही हैं भैया, सबको प्रणाम है, ज्यादा हमें कुछ कहना वेना है नहीं। प्रसन्न रहो, लेना ना देना, मगन रहना, आनंद में रहो। लाल जी का ब्याहुला है 11 से 15 जनवरी तक। हमारी प्रार्थना बंबई वालों के लिए, हम आ गए, अब आप आना ठाकुर जी के उत्सव में। हम देखो सुनो, एक बात और, बुला तो रहे हैं लेकिन अपनी व्यवस्था आप करवा लेना, क्योंकि वहां जगह बची नहीं है। हमने पंडाल वंडाल तो खूब बड़े बड़े कर दिए हैं, सब कुछ करने का प्रयास किया है अच्छे से। रहने खाने की, भोजन की व्यवस्था भी सबकी कर रहे हैं, पर रहने की व्यवस्था बरसाना में तो कुछ बचा नहीं है। आसपास भी अगर कहीं मिल जाए तो आप लोग, लेकिन आना जरूर। अपने ब्याह में हम क्या बुलाते हैं आपको। वो तो हमारे, सही बता रहा हूं, मेरे बस का नहीं था। मैं तो केवल वहां कठपुतली की तरह था, बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, ये करो। अब मेरा अधिकार जिसमें है उसमें मैं आपको बुला रहा हूं। मेरे लाल जी का उत्सव है, हम बुला रहे हैं, सब लोग आइएगा, खूब भाव से पधारिए, खूब आनंद से, और खूब सहयोग भी वहां पर कीजिएगा।
लग रहा हो कि भाई भंडारे में खूब लोग बैठे हैं तो स्वयं ही परोसने लगना, लग रहा है कि कोई व्यवस्था बनानी है तो स्वयं ही अपने आप से ही बनवा लेना। हमें तो घबराहट अब लाल जी के ब्याह की ज़्यादा है कि सब ठीक से हो जाए, सब आनंद से हो जाए। लाला को राधा गिरधर लाल बनने वाले हैं, हमको तो उसकी ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। मुंबई की कथा तब सार्थक मानिएगा, मुंबई की कथा तब सार्थक मानिएगा कि यहाँ बैठे बैठे लगे ही नहीं कि हम मुंबई में हैं, ऐसा लगे कि ब्रजमंडल में बैठे हैं। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, 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 ओ ये जगत है एक सपना, 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 यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ये वाली पंक्ति तो जोर से गाओ ने, हो यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, सिवाय के मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, बरसाने वाली, बरसाने वाली,
मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा जे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा जे राधा। राधे 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 गोविंदा, ऊपर वाले कूदना नहीं ज्यादा जोर से, नीचे वाले तो ठीक है, कहीं पता चलेगी इतनी, वैसे तो मजबूत होगा, कहीं आप नीचे नहीं आ जाओ, उस भाव से रहिएगा। राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, ओ प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, 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 हे भजो राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 प्रकार के रूप बताए गए, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 प्रकार के बताए गए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और 3 गुण बताए, तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्ण आए, हम सब ऐसे श्री कृष्ण को वयम नमः प्रणाम करते। भगवान के 3 रूप, स्वरूप ठाकुर जी के अनेक हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
जिसकी जैसी भावना है वैसे ठाकुर जी उसके स्वरूप में आते हैं। आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर में पंडरीनाथ विट्ठल भगवान बन के विराजमान है। दक्षिण में आप चले जाओगे, गुरुवायूर में ठाकुर जी छोटे कन्हैया के रूप में विराजमान हैं। उडुपी कृष्ण, वहाँ के स्वरूप अलग हैं। पद्मनाभ में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। श्रीरंगम में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। द्वारिका में अलग स्वरूप है। बद्रीनाथ में अलग स्वरूप है। ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं, पर अनेक स्वरूपों में ठाकुर जी मूल रूप से तीन ही रूप वाले हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद।